हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड। क्लास 10th का बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए जो है एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बहुलक। क्या नाम है? बहुलक। बहुलक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड, MOD मोड। अब ये जो बुक जो है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बुक से आज हम बताने वाले हैं। कौन सा बुक से? स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बुक से हम आज बताने वाले हैं। वैसे आप कोई भी बुक से बना सकते हैं। जब मेरा रूल यदि आप जान जाइएगा तो आप जो है संसार के किसी भी बुक से जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको ये पूरे का पूरे इसके बारे में जानना है तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए ये बहुलक क्या है। बहुलक वह चरमान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह चरमान जो है बहुलक कहलाता है। बहुलक जो है वह चरमान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है? वह चरमान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। चलिए एक बात हम आप लोगों को बता दें, एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे मान लीजिए 2 4 6 10 4 8 6 4 5 6 4 4 8। देखिए ये संख्या है, ठीक है? ये आपसे पूछ दिया जी इसमें से इसका बहुलक निकाले। क्या निकाले? बहुलक निकाले। आपको एक संख्या दे दिया है, आपका पूछा जा रहा है ये इसका बहुलक निकाले। क्या निकाले? बहुलक निकाले। क्या होगा बहुलक? देखिए ये सीरीज दिया हुआ है, तो आप इसमें आपको देखना है ये वैसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बार आया हुआ है। तो देखिए हमको लग रहा है यहाँ पे 4 जो है बहुत बार आया है। 1 2 3 4 5। देखिए 4 ज़्यादा बार है ना, तो हम लिख दीजिएगा कि बहुलक बराबर 4। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है? कोई भी सीरीज हो, 10 20 30 40 30 60। अब इनमें से पूछ रहा है ये बहुलक कौन सा होगा, बहुलक कौन सा होगा? बहुलक समझ रहे हो ना? कोमल, वर्षा, रागिनी, अंजलि, सुनीता, विनीता, अंजलि, सिमरन, सोनू, मोनू, निक्कू, ठीक है? तो देखिए इनमें जो है आपका जो है सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है बोले, तो हमको लग रहा है ये 30 आया है। देखिए 30 2 बार आया है, इसीलिए हो जाएगा कि बहुलक बराबर आपका हो जाएगा 30। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है? तो चलिए इसको मिटाते हैं। जो ज़्यादा बार हो वही आपका हो गया आंसर। बहुलक, बहु माने बहुते, लुक माने देखना, जो ज़्यादा बार दिखाई देगा वो बहुलक हो गया, ठीक है? अब चलिए मान लीजिए एक प्रश्न है आपका प्राप्तांक। एक आपका प्रश्न है, अभी हम लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। हाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए तो ये सवाल है। अब पूछ रहा है प्राप्तांक दिया है 4 5 6 7 8 9 10 और बारंबारता दिया है 3 8 10 12 16 12 10। और है क्या? इसका बहुलक निकाले। क्या निकालें? बहुलक निकाले। तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर आपका जो है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो सबसे बड़ा संख्या जब इस टाइप से प्रश्न हो, इस टाइप से प्रश्न हो, तो इसमें देखिएगा ये सबसे बड़ा संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है आपका 16। तो 16 के ठीक बाद क्या है? 8। तो यही हो जाएगा, लिखिएगा आंसर में 8। क्यों? क्योंकि 8 की बारंबारता सबसे
अधिक है। बात समझ में आया? 8 हो जाएगा इसका आंसर। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसके ठीक अपोजिट ऊपर वाले जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे फिर देखिए प्राप्तांक दे दिया या चर दे दे, देखिए चरे दे दे चर, और यहाँ दे दे बारंबारता। ध्यान दीजिएगा बाबा रे, सोनू मोनू ध्यान दीजिएगा। 6 10 12 8, ठीक है ना। 6 10 12 18 चर है। अब इसका चलिए मान लीजिए 6 10 14 18, ठीक, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो है बारंबारता में 2 12 6 और 4, इसकी कौराई की जो बहुलक निकाले तो बुआ रे इसका बहुलक हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा बुआ रे? बारंबारता का सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 का ठीक ऊपर में क्या है? 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है। तो आपको स्टूडेंट फ्रेंड्स के पहले बुक से जो है दूसरा क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन वही जो था जो सबसे ज़्यादा बार हो, वही पहला आपको बन ही जाएगा। दूसरा बता दिए। अब चलिए तीसरा प्रश्न हम चल रहे हैं, तीसरा प्रश्न के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब इस प्रश्न को देखिए। अब वर्ग अंतराल में आपको जो है इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक अंतर करके दिया रहेगा। ठीक है। और इसका बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ये एक उदाहरण का सवाल लिए हैं। तो आप कहेगा बहुलक निकालिए, तो बहुलक निकालिए तो कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए सबसे इजी प्रश्न है। जब इस टाइप का कोई प्रश्न दिया रहेगा तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो आपको करिएगा क्या, इसमें बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा कौन है उसको चुन लीजिएगा। तो सबसे जो है बड़ी संख्या कौन है? 20 है। 20 इसको घेर दीजिएगा। घेर दिए, ठीक। तो जो घेरा में आए ना यही आपका हो गया F1। इसके ठीक 1 है ये, तो 1 के पहले क्या आना चाहिए? F0। तो 0 हो गया, 1 हो गया, आई के बाद 2 हो गया। कोई दिक्कत? यही आपका जो है पहला घेरा वाला जो है यही आपका कहलाएगा L। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना चीज़ हमको मालूम करना है, तभी हम बहुलक का मान निकाल सकते हैं। एक बार हम घेरा मारे, जो सबसे बड़ा संख्या है घेरा में मारे तो वह F1 हो गया। इसके ठीक ऊपर वाला जो है F0 हो जाएगा। इसके ठीक जो है ये नीचे वाला जो F2 हो जाएगा। और जो घेरा में जो फर्स्ट वर्ड्स आया है वो L हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या सब आपको मालूम हो गया है। यहाँ F1 बराबर आपका हो गया 20, F0 बराबर आपका हो गया 15, F2 बराबर हो गया 10 और L बराबर भी हो गया आपका 30। जो घेरा में जो आएगा प्रथम जो संख्या आएगा वही L हो जाएगा। ठीक है ना। और इन दोनों में जितना का अंतर हो यही H होता है। H बराबर ये हो गया 40, 30 में कितना का अंतर है? 10 का। तो ये हो गया आपका 10। देखिए आपका टोटल पता चल गया कि नहीं चल गया? टोटल पता चल गया कि नहीं चल गया? चल गया ना। ठीक है। इसीलिए लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 F0 माइनस F2 गुने H। ये फार्मूला हम लिख दिए। ठीक है ना। वो अब L कितना है देख के बैठाओ। तो ये 30 हो गया प्लस F1 कितना है? F1 है 20, F0 कितना है? 10, 2 गुने F1 कितना? देखिए 30 को कुछ नहीं कीजिएगा, 30 को सिर्फ हटाई ले रहिएगा। F1 कितना है? F1 है 20 माइनस F0 कितना है? F0 है 15 माइनस F2 कितना है? F2 है 10 और अंतर कितना है? H कितना है? H आपका है H कितना है बोले? H 10। ठीक है। 30 को नो टच, डोंट टच L को कुछ नहीं करना है। 20 में से 10 गया तो 10, 20 दूनी 40 माइनस 15 10 25 गुने 10। देखिए डबल माइनस है तो जुटेगा
15 -15 -10 -25। 30 को डोंट टच, 30, 40 में से 25 गया तो 15 गुने 10। 30 को नो टच, 10 15। अब इसको काटें, चलिए इसको काट देते हैं यहाँ पे। 3 5 15, 2 5 10। तो क्या आया, 10 दूनी 20/3। तो 30 + 20/3। आप देखिए ये 30 को डोंट टच, 20 में 3 से भागा दीजिए, 3 6 18, 2 कट गया, पॉइंट 0, 3 6 18 कट गया, 2 0, 3 6 कटा मानी 6.6, 6.6 लिख दिए। 66 भी दे सकते हैं। तो 30 और 6 36.66, यही आपका हो गया। दिस इज़ द आंसर, यह आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब चलिए हम आपके बुक का एक प्रश्न भी बताते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, उदाहरण का सवाल था। अब वह देखिए 4 का प्रश्न दिया हुआ है, ये इस टाइप से अपना बुक में देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र के 20 घरों में छात्रों के एक दल ने सर्वे करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बांटन प्राप्त किया है। इस टाइप से परिवार का माप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इसका परिवार की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है। याद रखिएगा, बारंबारता को जो है ऐप से जो सूचित कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। 4 का सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता। क्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ध्यान से 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? ये। जब ये सवाल बनाइएगा तो जो सबसे बड़ा संख्या इसमें दिखे ना, यहाँ पर स्टॉप हो जाइएगा, इसको घेर दीजिएगा। ऐसे घेर दिए तो घेरने में जो है ना ये बन जाता है F1, इसके ठीक ऊपर F0, इसके ठीक नीचे F2, और ये हो गया L। अब लिखिए यहाँ पे, यहाँ F1 बराबर 8, F0 बराबर 7 और F2 बराबर 2। कितना है? 0 1 2। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा है उसको घेरिएगा तो F, इसके ठीक ऊपर F0, इसके ठीक नीचे F2, और जो घेरा में आवे वो L कहलाता है, L3। और जितना का अंतर है वही कहलाता है H। H कितना है? 2। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर फार्मूला L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 अब गुणे H। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यही फार्मूला हम लिखे हैं यहाँ से। ठीक है ना। L कितना है? L है 3। F1 कितना है? F1 है 8। F0 कितना है? 7। 2 गुने F1 कितना है? 8। देख देख के बढ़ाते चलिए। माइनस F0 कितना है? 7। F2 कितना है? 2। ठीक है, H कितना है? H कितना है? H 2। हम हमेशा से बता रहे हैं L को डोंट टच, L को कुछ नहीं करना है आपको। ये 3 + 8 में से 7 गया तो 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 2, 9 गुने 2 बराबर 3 + 1, 16 में से 9 गया तो 7 गुने 2। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 + 2 1 2/7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं।
3 को डोंट टच, 3 को नहीं कुछ करना, 3 प्लस 2 में 7 से भागा दीजिए कहीं पे, तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो 7 दूनी 14, 6 कट गया 0, 7 8 56, 4 कट गया। चलिए पॉइंट के बाद 2 ठो अंक ले लीजिए, तो 0.28, 0.28 नहीं तो और ले सकते हैं। 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, ठीक है। 2.8 या 2.86 कुछ भी भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 2.8 या 2.6 कुछ भी, 2.6 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इतनी ले लेते हैं। इसको जोड़िएगा तो 3.28 आएगा। अब बुक में लिखा हुआ 3.286, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो हम पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक तक का वैल्यू माना जाता है। अगर 3 भी ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, 4 भी ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। आप चाहिएगा यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर ले ले कोई, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब स्टूडेंट फ्रेंड्स का 5वां प्रश्न देखिए। ये सोया हुआ है भाई साहब, देखते हैं ना, ऐसे है आदमी, ऐसे सोया है ना, ऐसे सोया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, उठा देना है, ठीक है, उठा दीजिएगा। चलिए उठा दीजिए, उठा देते हैं। प्राप्तांक में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसका छात्रों की संख्या है 15, 20, 24, 24, 12, 31, 71 और 52, ठीक है। इसको उठाना है, चलिए उठा देते हैं। क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, देखिए इसका। सबसे पहले लिखते हैं आप वर्ग अंतराल, फिर लिखते हैं आप बारंबारता। वर्ग अंतराल में देखिए कितना है, 0 से 10 से शुरू है, 80 तक समाप्त है। लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसके बाद 15, 20, 24, 24, 15, 20, 24, 24, फिर है 15, 20, 24, 24, 12, 31, 71, 12, 31, 71 और 52। बुआ बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, कमेंट्स नहीं रुकना चाहिए। सब बताओ, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या कौन है, ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी, कौन है। बच्चों सबका जवाब नहीं आ रहा है, कोमल का जवाब नहीं आया है, सिमरन का जवाब आ गया है, ठीक है ना। प्रीति पोदार का जवाब आया है। सबसे बड़ा है 31, चलिए 71, देखिए 71 है ना, इसको घेर दीजिए। यही हुआ आपका F1। जब F1 मालूम है तो F0 ऊपर, F2 नीचे, ये हो गया L। ये क्या हो गया L, यहाँ लिख देंगे, यहाँ F1 बराबर 71, F0 बराबर 31, F2 बराबर 52, L बराबर, L यही पहला संख्या होता है 60, और H बराबर, अंतर कितना का है बुआरी, 10 का अंतर, जितना का अंतर होता है वो हो गया। तो सबसे पहले जो है जब बहुलक आपको पूछा जाएगा तो क्या करेगा, बारंबारता वाला लिस्ट में जो है जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो घेर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका F1। इसके ठीक ऊपर जो है F0, इसके ठीक नीचे जो है F2 हो जाएगा, ठीक है। और उस साइड का जो वर्ग अंतराल आएगा उसमें से पहला संख्या हो जाएगा L, और दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा H। देख रहे हैं ना, दोनों का अंतर है 10 का, तो H हो गया, ये पहला संख्या, इसी को जो है L बोलिएगा, ये L हो गया। घेरा वाला वर्ड F1 होगा, इससे ऊपर जो है F2 0 होगा, इसके ठीक नीचे जो है F2 होगा, ठीक। जब सब हमको मालूम है, जब पूरा खानदान हमको मालूम हो गया है, तो इसका हमको फार्मूला बैठाने में क्या दिक्कत है। इसीलिए बहुलक बराबर लिखेंगे L प्लस
F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। ये आपका होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। अब चलिए देखिए, इसमें से हम बैठा मान को इस पर पुट कीजिए, पुट। ये 60 हो गया प्लस F1 कितना है बड़े 71 माइनस F0 कितना है 31। इसके बाद F1 कितना है F1 है 71 माइनस F0 कितना है 31 माइनस F2 कितना है देख के बोलिए। F2 है आपका 52, ठीक है, और इसके बाद H आपका है 10, ठीक है। तो 60 प्लस 71 में से 31 को हटा दीजिए बउआ, तो 40। 71 को 2 से गुना कीजिए तो 142 माइनस दोनों को जोड़िए तो 2 1 3 5 3 8 83 और गुने हो गया आपका 10, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 60 प्लस 40। अब 152 में से क्या कहते हैं 142 में से 83 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 59 गुने 10, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया 60 प्लस इनको गुना कीजिएगा तो 440 को 10 से गुना कीजिएगा तो 400 बाई 59। हम क्या बोले हैं एल को नोट टच, एल को टच नहीं करना है, टच कीजिएगा बेचारा मर जाएगा। इसीलिए सब सवाल में जो है एल को टच नहीं कीजिएगा। आप लोग का मन प्रश्न सर टच नहीं करेंगे वैसे बोले ज़रूरी है, नहीं आप लोग कर भी सकते हैं लेकिन नहीं कीजिएगा तो सवाल आंसर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 60 प्लस अब 400 में 59 से भागा देंगे तो 6.78 आएगा, 6.78, ठीक है, लगभग में। तो हम 2 अंक तक ले लिए। अब 60 है 6 66.78, यही आपका हो गया, लगभग में उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया आपका। तो आप इसको बबूरी नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए बच्चे, ये आपका प्रश्न है, क्या है ये आपका प्रश्न है। वर्ग अंतराल में देखिए लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 12 वार्ता में दिया है 8, 14, 25, 18, 35, 10 और 5। ये आपका 6 का प्रश्न है। फिर वही बात हम जानते हैं, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रश्न हुआ। हम क्या बताए थे, जो 12 वार्ता में जो सबसे बड़ा संख्या हो वो आपको जो है में घेरा लगा देना है। तो सबसे बड़ा संख्या 35 है ना, ठीक है। ये तो आप बताइए बुआ ये क्या होगा, ये F1, ये F0, ये F2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका L, है ना, समझ रहे हैं बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बात है। यहाँ F1 हो गया 35, F0 हो गया 18, F2 हो गया आपका 10 और L हो गया ना, ये L होता है ना, L हो गया आपका 40। जितना का अंतर है, अंतर हमेशा इसमें 10 का है, ठीक है। तो इसका फिर फार्मूला लिखेंगे, इसीलिए उसका बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको घेर दिए और गुने H, नहीं होता है, ठीक है, यही होता है। L कितना हुआ 40, L कितना है 40 प्लस F1 18 माइनस F0, चलिए F1 तो है आपको 35, F0 18 बाई 2 गुने 35 माइनस F0 है 18 और F2 है 10 और गुने H है 10। तो ये 40 प्लस 35 में से 18 गया तो कितना होगा, 35 में से 18 जाएगा तो कितना होगा बबरी 17, 35 दूना 70 माइनस 28 और गुने 10। L को नो टच, ये L जो देख रहे हैं 40, इसको नो टच नहीं करना है, करंट है। 17 में से 28 गया तो 42, 42 गुने
10। फिर चलिए 40 प्लस इसको इससे गुना कीजिए इतना बाय हो गया। फिर 40 प्लस 170 में 42 से भागा दीजिएगा तो 4.04 हमारे विचार से इतना आएगा। इसको जोड़िए 40 में 4 रुपया जोड़िए तो 44.04 आंसर लगभग में 44.04 ये आपका हो गया आंसर। नोट किया जाए, इसको नोट कीजिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर, कमेंट्स में देख रहे हैं जैसे कि प्रीति पोदार, अंशु पोदार करे सर हम नहीं उतारेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लें बाद में देख लेंगे। तो बउआ तू वो भी कर सकती हो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है, बाद में देख लेना, लेकिन देखो अच्छा से, ठीक है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट 7 का ये प्रश्न है आपका स्टूडेंट के बुक का। इसमें जो है बनाए गए रन है बल्लेबाजों की द्वारा जो है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000 दिया हुआ है। और इसके बल्लेबाजों की संख्या है 4, 18 और 9, माने 3000 से लेकर 4000 के बीच में 4 बल्लेबाज है, 4000 से 5000 के बीच 18 बल्लेबाज है। इसी टाइप से जो है इसका सीरीज दिया हुआ है, उसका कह रहा है बहुलक निकाले, तो इसको आप निकाल सकते हैं। वाटर इज लाइफ, आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसमें से बउआ बताइए कोमल, प्रीति, सिमरन, सोनू, मोनू, जो भी, ये सबसे बड़ा जो है संख्या कौन है इसमें, समझ गए ना। हाँ यही होगा F1, ये हो गया F0, जो बड़ा था वो F1, इसके ठीक ऊपर F0, ये F2, ठीक है। तो F1 है, सबसे पहले F1 ये घेरते हैं तो ये सामने वाला हो गया, यही आपका हो गया L, ये ना L हो गया। चलिए आप तो समझ गए हैं ना, F1 बराबर 18, F1 के ठीक सामने वाला L 4000, H जितना का अंतर हो, अंतर कितना का 1000 का, ठीक है। F0 4, F2 9 है, ठीक है, लिखिए। इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ले लीजिए इसे। L कितना है बउआरी 4000 प्लस F1 कितना है, F1 है 18, F0 4, 2 गुने F1 18, F0 4, F2 9, H 1000, 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14, 18 दूना 36 माइनस दोनों को जोड़िए 9 4, 13 गुने 1000, ये प्लस है। अब हटा दिए इन्वर्टर कोमा अथी से ब्रैकेट से। 36 में से 13 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से गया तो 2 और गुने 1000, 4000 प्लस, इसको डोंट टच, L को डोंट टच, 14 को 1000 से कीजिएगा तो 14000 बाई 23, ठीक है। अब इसको देखिए, तो ये आएगा 608.69, ठीक है। इसको हम 14000 में 23 से भागा देंगे तो 608 दशमलव जो है 69 आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए
ये आ जाएगा 4608.69, यही आपका हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 69 है ना, इसको हम ये भी लिख सकते थे 4608.7, ये भी आंसर हम दे सकते हैं। 69 को 70 ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग का इच्छा है तो 100 टच स्क्रीन ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 100 टच स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए, ये 8 का प्रश्न है। 8 का प्रश्न, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दी गई प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतर्गत जो है इस प्रकार से होकर जाने वाली कारों के संख्या से संबंधित रहे। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण किए गए हैं। कुछ नहीं, कुछ भी दिया रहे उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे ये वर्ग अंतराल आपको दिया ही रहेगा। अब वर्ग अंतराल में लिखा रहेगा प्राप्तांक, तो आप तब भी लिखिएगा, बनाने लगेगा तो वर्ग अंतराल कर दीजिएगा। कहीं लिखा रहेगा घरों की संख्या, ठीक है, तो भी आप वर्ग अंतराल से ही शुरू कीजिएगा, है ना। और यहाँ बारंबारता आप जब बनाइएगा तो पहला साथ वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता। सवाल में कुछ भी दिया रहे उसमें मतलब आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल है आपका 8 का एक प्रश्न है, दिया हुआ है, देखिएगा बुक में। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा बड़े? 20 दिख रहा है जी, ठीक है। प्रीति पोद्दार सही जवाब। अंशु बिल्कुल सही जवाब। कोमल का जवाब नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए F1 सिमरन, ठीक है। F1 हो गया ना, ये हो गया आपका L, ठीक है। ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F2। क्यों ये इसी को क्यों घेरे? क्योंकि ये सब बारंबारता का जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही F1 होगा। तो लिखिए यहाँ F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर 11, L बराबर 40, ये 40, और जितना का अंतर है H कितना का अंतर है 10। जरूरी नहीं है रटिया मार लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, H 10 से होता है, कुछ भी दे देगा। अभी इससे पहले 1000 था H, मालूम है कि नहीं। जो रहेगा अंतर जितना का वही H हुआ। सबका यहाँ पर लिख दिए हैं, सबका मान क्या होता है, H को मतलब क्या होता है। चलिए, इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। L कितना है बड़ी 40 प्लस F1 का वैल्यू बड़ी 20 माइनस F0 है 12, 2F1 2 गुने 20 माइनस 12 माइनस 11 और गुने H है 10। तो ये 40 प्लस 8 बाई 40 माइनस जोड़िए तो 23 और गुने 10 हो गया 40 को 9 टच 8 बाई घटाइए तो इसको बारे इसको घटाइए तो कितना आएगा, घटा के इसको घटाइएगा तो इसको तो हमारे विचार से इसको घटाने पे 17 आ जाएगा 10, ठीक है। तो 40 प्लस 10 अट्ठे 80 बाई 17, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, देखिए 40 प्लस 80 में 17, 17 में 80 से भागा, 80 में 17 से भागा दीजिए तो 4.70 हमारे विचार से 4.70, ये जोड़ने पर हो गया आपका 44.70, यही आपका हो गया। दिस इज द राइट आंसर। तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए भाई। हाँ, देखिए स्टूडेंट, क्षमा चाहेंगे, मेमोरी फुल हो गया था, फिर वीडियो स्टॉप हो गया था। इतना बनाने के बाद वीडियो स्टॉप हो गया था। चलिए इसको आप हम समझाएंगे। तो देखिए, इस टाइप का आपका जो प्रश्न दे दिया रहेगा, देखिए 6 से 10, इसके बाद 10 नहीं दे के 11 दे देगा, फिर यहाँ पर 15 ना दे के 16 दे देगा। तो अब करिएगा क्या, सबसे पहले आपको सोया हुआ शेर को उठा दीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा, वर्ग अंतराल बारंबारता लिख दीजिए, ठीक है। जितना का गैप है, गैप देखना ना, सब में 1 का गैप है, माने 10 के बाद 11 हो गया, फिर यहाँ पर 16 हो गया, 15 से 16 हो गया, माने 15 होना चाहिए था।
तो इस गैप को क्या कीजिए, 1 है उसको दूसरा भागा दीजिएगा तो आएगा 0.5। इस 0.5 को क्या कीजिएगा, पहला वाला अंक में घटा दीजिएगा। तो जब हम 6 में से 0.5 को घटाएंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पर 5.5 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अंतर कितना का है, तो बोले अंतर 4 का है समय, देखिए 4 का सब में अंतर है, लेकिन एक गैप भी तो हो गया यहाँ पे, गैप हो गया ना, 15 नहीं तो 16 गैप है, तो एक गैप जोड़ के 5। अब इसमें क्या किए, 5 का अंतर लेते चले जाइए। 5.5 से 5 जोड़ेंगे तो 10.5, फिर 10.5 से 5 जोड़ेंगे तो 15.5, ठीक है ना। ये सब हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वर्ड्स कौन है, 50, F1 हो गया है ना, इसके ऊपर F0, F2, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए, बहुलक पर मान बैठाए और इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उतारिए, देखिए बात, ये आपका 10 का प्रश्न हो गया। दोबारा बनाना पड़ रहा है, वीडियो सेव नहीं हुआ था, ठीक है, 5 पे जाकर अटक गया था। आए है रुपये में, व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये सोया हुआ है, उसको जगा दीजिए, सोया हुआ शेर को उठा दीजिए। तो आ ही रहे, कुछ भी लिखा रहे, आपको क्या लिखना है, बनाना है तो सॉल्यूशन में लिखना है आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे 500 से 600, अब फिर यहाँ 600 से नहीं आया है, बल्कि 400 से 500 हो गया, फिर यहाँ पर 300 से 400 हो गया, यहाँ 200 से 300 हो गया, यहाँ 100 से 200 हो गया। तो आप करिए क्या, उसको सीधा कर दीजिए, उल्टा पुल्टा है उसको सीधा कर दीजिए। 100 से 200, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 हो गया सीधा। चलिए ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 17 हो गया। में सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा को चुनना है। ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ F1 बराबर 30, F0 बराबर 18, F2 बराबर 20, H बराबर कितना का अंतर है, 100 का, और L बराबर हो गया आपका 300। जो F1 होता है उसी के सामने का जो है L होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। 2, 4, 5 स्टूडेंट का जो है सही सही जवाब आ रहा है। सिमरन, प्रीति पोद्दार, अंशु पोद्दार, इसके बाद कोमल का जवाब अभी नहीं आया है, ठीक। व्हाट्सएप पे, इस पे नहीं, ठीक। चलिए लिखेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अब गुने H। H कितना है, H कितना हुआ, H अभी नहीं बैठाइए, आप बैठाते हैं, मान पुट कीजिए तो L 300 प्लस F1 30, F0 18, F2 गुने 30, F0 18, F2 20 अब गुने H 100, ठीक है। 300 प्लस 30 में से 18 गया तो 12, ये हो गया आपको 60 माइनस घटाइए बुआ 60, यह कितना हो गया 38, 38 इक्वल टू 100। इसके बाद 300, इसके बाद 300 प्लस 12 बाई 60 में से 38 जाएगा तो 22 और गुने 100, ठीक है। ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 6। अब आपका आ गया 300 प्लस 600 बाई 11, यहाँ कर दें 300 प्लस 600 में 11 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 54.54, 54.54, यानी 354.54, ये आपका हो गया आंसर। एल को कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये बात समझ में तो आ गई होगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। हाँ देखिए वह ये 11 का प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा टफ प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, अच्छा से देखिए, ये टफ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सोया हुआ शेर को उठाना है, ठीक है। देखिए सोया हुआ है, इसको उठाइए। अब प्राप्तांक निकल रहा है, कुछ भी निकाल रहे हैं, हमको पहला सारणी में क्या बनाना है, वर्ग अंतराल, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब दूसरा बारंबारता, क्या अब देखिए वो चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है। आज अभी से पहले जितना भी हम बारंबारता के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो है ना सब का सब जो था ना, बड़ा संख्या छोटा संख्या मिक्सिंग था। लेकिन यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में आ गया, 3, 18, 8, 17, 20, 22 है ना बढ़ता हुआ। अभी यहाँ पे प्राप्तांक से कम यानी कम है 10, 20, 30, 40, 50, तो इसको बड़ा अंतराल कर लीजिए। तो कम है तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया और 40 से 50 हो गया। बारंबारता में देखिए 3, 8, 17, 20 और 22। यहाँ पे आप फंस जाइए, ठीक है, यहाँ पे 100% फंस जाइए। देखने में कितना इजी प्रश्न है, लेकिन है बहुत गंभीर। ये प्रश्न देखिए, इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये F1 तो यहाँ चुन लेंगे, लेकिन F0 भी आ जाएगा और F2 है, कहीं पे F2 है ही नहीं। इस कंडीशन में ये गलत हो गया, आपको F2 है ही नहीं, तो ये बारंबारता नहीं है, ये है संचय बारंबारता। क्या है, ये हो गया आपका संचय बारंबारता। आपको बारंबारता निकालना होगा, बारंबारता आपको निकालना होगा। जब बढ़ते क्रम में हो तो समझ लीजिए वो संचय बारंबारता है, तो बारंबारता निकालना होगा। इसीलिए चूंकि आप बनाने का भी कोशिश कीजिएगा तो F1 निकल जाएगा, F0 निकल जाएगा, F2 नहीं निकलने वाला है। तो बिना F2 का आप प्रश्न बना ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना कोमल, ठीक है, सिमरन ठीक, सोनू मोनू ठीक, समझ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये है 3 है तो 3 ले लीजिए, 8 में से 3 गया तो 5, 17 में से 8 गया तो 9, 20 में से 17 गया तो 3, 22 में से 20 गया तो 2। अब ये हो गया। अब इनमें से आपको लेना है, ये सबसे बड़ा संख्या है ये 9, तो 9 को चुन लीजिए रे बबरी, चुन लिए, यही हो गया F1। अब F0 और अब F2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब लिखिए यहाँ F1 बराबर 9, F0 बराबर 5, F2 बराबर 3, H बराबर कितना का अंतर है 10 का, और L बराबर देखिए सामने में L कितना है 20। ये घेरा में जब ये आवे तो ये ही आपका L हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। L कितना 20 प्लस F1 का वैल्यू 5, 9, F0 5, फिर 2 गुने 9, F0 5, F2 3, H है 10। ये हो गया आपका 20 प्लस 4 बाई 9 दूनी 18 माइनस 5 3, 8 गुने 10। ये हो गया आपका 20 प्लस 4, 18 में से 8 गया तो 10 गुने 10, ये 10 10 कैंसिल हो गया। तो अब हो गया 20 प्लस 4 इजकल टू 24। यही आपका आंसर हो गया, यही दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो चलिए आज हम यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है 12 से लेके जो है 20 तक हम देखेंगे। 12 से 20 तक की वीडियो जो है अगला सेशन में आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि आने वाला जो जितने भी वीडियो है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप तक मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।